हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किए थे और आज हमें उसके एमसीक्यू को डिस्कस करना है। मैं एमसीक्यू के थ्रू मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दूंगा। एक्चुअली ये काफ़ी लेट पोस्ट हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैं जेपीएससी के मेंस के जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो 18 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, उनके पीछे लगा रहना था पड़ता है। 28 से उनका पेपर स्टार्ट है, इसलिए 27 तक थोड़ा सा आप सब्र करें। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को रेगुलर कर दूंगा। आई होप आप इस चीज़ के लिए लेट पोस्ट होने के कारण आप माइंड नहीं कर रहे होंगे। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश कीजिए कि एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आप कैसे अपने प्रिपरेशन को एक अगले स्टेप में ले आ सकते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैटर्न चेंज होगा, तो थोड़ी इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला जो क्वेश्चन है, मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से, इसमें निम्नलिखित में से कौन नदी के संबंध नहीं रखती है ना। ये जो सिंचाई परियोजना है, लिफ्ट जो मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये किस नदी से संबंध नहीं रखती है। पहला ऑप्शन है नूनबिल नदी, दूसरा है सिद्धेश्वरी, ये सिद्धेश्वरी नदी, तीसरा है मयूराक्षी नदी और चौथा है दामोदर नदी। कल आप लोग अगर करंट के जो मैं पीडीएफ दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप उसे रिवीजन किए होंगे, मैं बताया था कि एक मैप भी दिखाया था कि किस तरह का इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर है डी, दामोदर नदी से बिलोंग नहीं करती है। मैं आगे उसे मैप दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये है, इधर से नूनबिल आता है, इधर से मयूराक्षी रिवर आती है और इधर से आपका आता है सिद्धेश्वरी रिवर, है ना। इस तरह से मिल रहा है, तो इस ये रिवर को भी ध्यान रखिए, है ना। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मसलिना रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। ये अभी के पैटर्न में, ये क्वेश्चन जो है ये करंट पैटर्न में वन लाइनर है, उसके फॉर्मेट में क्वेश्चन बना हुआ है, तो सीधा सा आंसर है, इसका आंसर है ए, 3 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत देखिए, ये है न्यू पैटर्न। अब इसमें है आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट पर सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन, इस परियोजना को झारखंड सरकार द्वारा दुमका जिले में प्रारंभ किया गया। दूसरा, इस परियोजना के द्वारा किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा की जाएगी। तीसरा है, इस परियोजना को अगले 2 वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन 3 कथन में, कथन 1, कथन 2, कथन 3, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 में कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो ये मसलिना रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये दुमका में स्टार्ट हुआ है, ये तो पता है। इट मीन्स कि एक तो सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन फंसाया जाता है। इस परियोजना के द्वारा किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। आपको पता है कि सिंचाई का है परियोजना, ऑब्वियस ये बात किसानों के लिए दिया हुआ, बट आपको देखा जाएगा वहाँ पे स्टेटमेंट ये था बेसिकली जो किसानों को दिया जा रहा सुविधा सिंचाई के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अगर सही से इसको नहीं, स्टेटमेंट को नहीं पढ़े तो वो सही मार देंगे, जबकि ये स्टेटमेंट है गलत। एक्चुअल में किसानों को भूमिगत जल के माध्यम से, भूमिगत के थ्रू, है ना, भूमिगत माध्यम के थ्रू सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ना कि नहर के माध्यम से। तो यहाँ पे फंसाया गया है, इस स्टेटमेंट को चेंज किया गया। तो ये सब ध्यान रखिए, जब भी मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है तो इस तरह जो फैक्ट है उसको चेंज किया जाता है ना। इसलिए किसी भी चीज़ को जो पढ़ते हैं तो काफ़ी बारीकी से पढ़ें, है ना, एक एक चीज़ को गौर करें। इसी के लिए मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ, ताकि इस तरह का कुछ क्वेश्चन पैटर्न अगर आ जाए, जैसे इस बार का जेपीसी में हुआ था, और डेफिनेटली इस बार का ही पैटर्न चेंज होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, इसमें प्रैक्टिस में यूज टू हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई नयापन ना दिखे और कंफ्यूज ना हो, है ना। और थर्ड, इस परियोजना को अगले 2 वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि कब है, 3 वित्तीय
अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं फंसाया हूँ, यहाँ 2 वित्तीय वर्ष में, अब यहाँ जबकि क्या था, 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है ना। इस तरह से इसका मतलब हुआ, इसका आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है। अब आपको पता है, जब ये, अब ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया है ना, आपको ज्योग्राफी में भी काम आया करंट का न्यूज़ है, ये है करंट का न्यूज़, लेकिन कहाँ आ गया, ज्योग्राफी में भी। अब आपको पता है, जो आपका जो लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इरिगेशन लिफ्ट प्रोजेक्ट है, उसमें बताया था 3 रिवर हो रहा है, एक आ रहा है आपका नूनविल, एक हो रहा है सिद्धेश्वरी, तीसरा है मयूराक्षी। तो आपको पूछा जाएगा, जो करंट में न्यूज चल रहा है, थोड़ा सा 360 डिग्री में, थोड़ा जब पढ़ रहे हैं तो 360 डिग्री में अपने आप को तैयार रखें। ये नहीं कि जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ बस उसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा हट के एक कदम आगे चले, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगा। तो मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हुगली नदी, है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। जो मयूराक्षी रिवर को मोड़ नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, मोड़ नाम से भी जाना जाता है। यह नदी दुमका झारखंड की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इस नदी के किनारे आयोजित होने वाला हिजला मेला, याद रखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हिजला मेला किस नदी के किनारे मनाया जाता है, तो किसका, मयूराक्षी नदी के कारण, जो अपने सांस्कृतिक विरासत के कारण काफी प्रसिद्ध है। थर्ड है, इसका उद्गम स्थान है त्रिकुट, ये याद रखिएगा, त्रिकुट है जो वैद्यनाथ धाम से 16 किलोमीटर दूर में स्थित है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। तीसरा, इस पर एक बांध भी बना हुआ जिसका नाम क्या है, मसनजोर, याद रखिएगा क्या नाम है, मसनजोर। इस बांध, यह जो बांध है दुमका से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बहुत खूबसूरत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मीनाक्षी रिवर है। हाँ, इसका नाम दूसरा, जो नाम है मीनाक्षी का दूसरा नाम है मोराखी, याद रखिएगा मोराखी, मोराखी रिवर से भी कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से है, टिपरा है, पुसरो है, भामरी है, दोमा है, दोवाई है, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीन चार यहाँ पे बोल दिया जाएगा, 3-4 नदी का नाम दे दिया जाएगा, 1 टिपरा, हाँ, सेकेंड बोल दिया जाएगा पुसरो। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। थर्ड हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बहुत क्वेश्चन बना दूँ, भामरी। चौथा है दोमा, दोना। अब बोल दिया है कि इनमें से कौन कौन सा नदी जो है मयूराक्षी रिवर की सहायक नदी है। अब ऑप्शन दे देगा 1 2, बी दे देगा 1 2 3, सी दे देगा ऑल, थर्ड डी दे देगा कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बना देगा, तो इस तरह से भी आपको देखना होगा। और जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, कॉम्बिनेशन से भी आंसर मिलता है ना, आपको एक पता रहेगा उससे भी आंसर मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इस तरह का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी देने की योजना कब और कहाँ शुरू की गई है। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे हर कोई बता सकता है। इसका आंसर है 26 जनवरी 2022 को दुमका से। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था जेपीएससी का, जेएसएससी का, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं देखा था, उसमें क्या है, जब भी डेट से पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, डेट से पूछता है जब भी क्वेश्चन, तो क्या करता है ना, 2 ऑप्शन को एक डेट दे देगा, है ना, ईयर चेंज कर दिया 2 ऑप्शन में, और 2 ऑप्शन में क्या करेगा, ईयर सेम रहेगा, डेट को चेंज कर देगा। एक डेट ऐसा दे देगा जैसे 15 नवंबर, 15 नवंबर बेसिकली क्या है, झारखंड का स्थापना दिवस, एक डेट हमेशा जनरली रहता है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी कोशिश, 80% का चांसेस वही होता है जिसका डेट मंथ सेम रहे, आंसर वही होता है। डेट और मंथ जिसका सेम रहता है, मैक्सिमम 80% जो ऑप्शन है उसके वही दोनों में से कोई एक आंसर होता है। जब भी आपको तुक्का मारना होगा, सपोज आपका स्कोर लो चल रहा है और आपको रिस्क लेना है, तो इन सब चीज़ों में रिस्क लीजिएगा, तो उसमें काफ़ी चांसेस होता है आपका सही होने का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड सरकार, अब देखिए ये है मेरा न्यू पैटर्न का, है ना, ये पैटर्न देखिए कैसे मैं फंसाया हूँ। अगर आप बारीकी से नहीं पढ़े होंगे क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है, झारखंड सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना के संबंध में क्या सही है। 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कौन सही है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने 2 पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देना होगा। ठीक है, सेकंड है, राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को
अपने 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन। इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट एडिशनल क्या हुआ, 4 पहिया वाहन एक एडिशनल हो गया, को प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति 25 रुपये सब्सिडी देने की योजना है। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में बस एक ही फ़र्क है, 4 पहिया वाहन। ये गौर करने वाला चीज़ है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने 2 पहिया वाहन के लिए प्रतिदिन, अब यहाँ देखिए प्रतिदिन है ना, अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने की योजना है। थर्ड है, राशन कार्ड और बीपीएल, अब यहाँ बीपीएल ऐड कर दिए, से आच्छादित लाभुकों को अपने 2 पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने की योजना। देखिए अब फंसाया जाता है, अगर कोई स्टूडेंट सही से, हर कोई बोला कि हाँ 10 लीटर मिल रहा है, 25 रुपया का सब्सिडी मिल रहा है, मैक्सिमम नाम क्या चल रहा है, 25 रुपया। हर इंसान के जवान में बस एक होता है 25 रुपये का सब्सिडी मिल रहा है, ठीक है। तो 25-25 सबको पता चलेगा, लेकिन प्रति माह है, प्रतिदिन है, ये कन्फ्यूजन का है। तो आपको काफ़ी बारीकी से पढ़ना होगा स्टेटमेंट को। जो एग्जामिनर होता है ना, बहुत माइनरली वो फैक्ट को चेंज करता है। अगर आपको ध्यान रहे, अगर आप चीज़ों को सही से नहीं पढ़े हैं, आप 4 पहिया वाहन में भी कंफ्यूज करेंगे। सेकंड, अब यहाँ प्रतिदिन कर दिया, प्रतिदिन है कि प्रति माह, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। थर्ड, राशन कार्ड और बीपीएल। अब जरा सोचो यार, लॉजिकली सोचो, अगर सही तरीके से क्वेश्चन बनता है ना, अब लॉजिकली सोचो, क्या बीपीएल कार्ड किसको मिलता है? वहाँ से आप इस स्टेटमेंट को गलत मार दोगे, है ना, कि ये तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना होता है। तो इसका आंसर है ए है 2 पहिया वाहन के लिए, 4 पहिया वाहन के लिए नहीं है। प्रति माह 10 लीटर 25 रुपये, मतलब 250 रुपये का इसको मिलेगा। तो ये याद रखिए कैसे फैक्ट को चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की खाद्य प्रसंस्करण और फीड नीति की अवधि को कब तक विस्तारित किया गया है? 4 सितंबर 2022, 4 अगस्त 2022, 15 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2022। तो इसका आंसर है, ये ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा क्या, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिपब्लिक डे 2022 में झारखंड के जिन 4 विद्यार्थियों को दिल्ली में के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है, वे किन किन जिलों से हैं? अब आपको ध्यान रखना होगा, बेसिकली हर कोई नाम याद रखेगा, जिला याद नहीं रखता है। अब क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होता है ना। तो उसमें देखिए कौन कौन सा जिला, रांची जिला, हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, रामगढ़ जिला। इसमें से 2 हैं, एक रांची जिला के हैं, एक हजारीबाग जिला के। रांची के 1 स्टूडेंट है और हजारीबाग के बिनोवा हवा यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे 2022 में झारखंड के जिन 4 विद्यार्थियों को दिल्ली के गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल किया, उनमें से कितनी गर्ल्स हैं, है ना। अब आपको ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों को। तो कितने गर्ल्स थे, 2 मेल थे, 1 बॉय था, 2 बॉय था और 2 गर्ल्स था। वो इसमें नाम क्या क्या है, एक का नाम था बिनोवा भावे की जो थी, एक का नाम था आपका अग्रवाल था, उसके बाद दूसरा का था सुमित था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, सुमित कुमार, हाँ सुजीत कुमार, सॉरी सुजीत कुमार। इनका था अग्रवाल, अंकित कुमार अग्रवाल। और थर्ड बिना भावे का कौन था, ज्योति जरिका, ठीक है। ये 3 थे बिना भावे का, और एक जो आपके निर्मला कॉलेज की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम है दीपा कुमारी। तो कितने गर्ल्स हैं, 2, एक दीपा कुमारी, एक ज्योति जरिका, 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, अंकित कुमार अग्रवाल और सुजीत कुमार, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड चावल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, है ना, कौन कौन सही है। फोर्टिफाइड चावल खाने से कुपोषण और अनीमिया जैसी बीमारी होती है। फोर्टिफाइड में आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड की पर्याप्त कमी होती है। अब आपको इनको समझना होगा, पर्याप्त कमी होती है या बीमारी होती है। तो मैं दोनों स्टेटमेंट को चेंज कर दिया था, ये दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है, इट मीन्स कि इसका आंसर होगा डी, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग,
डॉक्टर स्वप्न कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? अब ये देखिए पर्सनालिटी का क्वेश्चन है ना, सब सिलेबस के बेस में है। हम लोग पढ़े थे डॉक्टर स्वप्न कुमार कौन थे, सब डॉक्टर जिन्होंने ब्लैक बोर्ड मॉडल लाया था, है ना, ब्लैक बोर्ड मॉडल आपको याद होगा, ब्लैक बोर्ड मॉडल लाए थे, जिसका जापान की यूनिवर्सिटी आए थे, है ना। इनका संबंध शिक्षा से था, कि दुमका के एक स्कूल के ये प्रिंसिपल थे, इन्होंने ब्लैक बोर्ड मॉडल लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। AFC महिला एशिया कप 2022 मेजबानी कौन राज कर रहा है? कौन सा राज्य जो एशियन जो महिला फुटबॉल जो कप है 2022 का मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसमें लोग कंफ्यूज करेंगे इन दोनों में, है ना, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र मेजबानी कर रहा है। झारखंड बेसिकली क्या था कि झारखंड में जो शिविर लगा था तैयारी के लिए इस कप के लिए, उसकी मेजबानी किया था, उसका ये प्रतिनिधित्व किया था कौन? झारखंड। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाय योजना के संबंध में क्या सही है? सहाय योजना कल अगर आप याद कर रहे होंगे तो यह झारखंड और केंद्र सरकार की संयुक्त योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता करना। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है झारखंड और केंद्र सरकार की संयुक्त योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य स्नातक बेरोजगार छात्रों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना। तीसरा ऑप्शन है झारखंड सरकार की योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड की छुपी हुई खेल प्रतिभा को एक मंच देना। तो अगर आप लोग ध्यान रख रहे होंगे तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि झारखंड का ये जो उद्देश्य था जिसमें आपको खेल प्रतिभा को बाहर निकालना। ठीक है, जितने भी युवा हैं जिनको जिनको खेलने में इंटरेस्ट है, जो खेल कूद में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, उन प्रतिभाओं के खोज कर उन्हें व्यवस्थित रूप से और उचित जो फैसिलिटी देने का इसमें काम किया जाएगा। तो ये है सहाय योजना। देखिए किस तरह क्वेश्चन को मैं फंसा रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बेसिकली क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, याद रहेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में ऑप्शन बनता है ना तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। अब तो आपको पता है कि झारखंड सरकार छात्रों को प्रतिमा बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा। थोड़ा सा भी अगर आप डाउटफुल रहें तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस महिला खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए हुआ है? आप इसका आंसर बताइए। इसमें पहला ऑप्शन है सुमति कुमारी, सेकंड है सुशांति कुमारी, तीसरा है सुषमा कुमारी और तीसरा चौथा है सुनीता कुमारी। इसका आंसर है सुमति कुमारी। ये कौन थी? गुमला की है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अब इसका संबंध जब भी पर्सनालिटी स्पोर्ट्स, याद रखिएगा स्पोर्ट्स में इस तरह क्वेश्चन आता है कि कुछ प्लेयर का नाम दे दिया जाए, उसमें बोला जाए किस खेल से संबंध रखती है, उस खिलाड़ी का नाम दे दिया जाए वो किस जिला से बिलोंग करती है। ये बेसिकली वल्नरेटर में क्वेश्चन आता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। ये कहाँ से करती है? सुमति गुमला से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। AFC महिला एशिया कप 2022 में पहली बार कौन सी टीम खेल रही है? ये मैं कल बताया था। इसमें कौन सी टीम खेल रही है? ईरान फर्स्ट टाइम ये डेब्यू कर रही है इस कप में। तो ये रहा है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने पैटर्न को, अपना जो प्रिपरेशन है उसको एक स्टेप आगे ले जाए। मैं ये बताने चाह रहा हूँ, मैं ये आपको समझाने चाह रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह बनता है। अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को नहीं ला पा रहा हूँ। 27 तक वेट कीजिए, 27 के बाद आपको सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये तो बात हुई हमारा आज का डिस्कशन का। सेकंड, अगर JSSC का जो नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम की डेट का, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लें। देखिए एग्ज़ाम का डेट तो दे दिया है अप्रैल में, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ अप्रैल में एग्ज़ाम होगा नहीं। आप लोग देख लेना, एग्ज़ाम नहीं होगा। ये अभी फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड होगा, ये भी आप लिख लो। एग्ज़ाम नहीं होगा, बट मान के चलो कि एग्ज़ाम हो ही रहा, ठीक है, उसी अनुसार अपनी प्रिपरेशन करो, ताकि अगर एग्ज़ाम नहीं भी हो तो आपको रिवीजन का मौका मिले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इसमें एक चीज़ है, मैं देखूंगा कि अगर एक दो दिन में अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, मैं पूरी तरह की स्ट्रेटजी बना के आप लोगों को दे दूंगा कि आने वाले जो 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, वो किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए मैं एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, जितना कम पढ़ सकते हो पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ो मत। उसके बाद रिवीजन उससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए।
एग्ज़ाम निकालने का यही फंडा है। अगर 1 घंटा तुम पढ़ रहे हो तो 2 घंटा उसको रिवाइज करो और उससे कहीं ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करो। यही है उसका रिवीजन, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें उतनी ही क्लियर होंगी और वो मंजिल आपको उतना जल्दी मिलेगा। बहुत बार होता क्या है ना, आप 10 बार चीज़ों को पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो होता क्या है ना, एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज करोगे। ऑप्शन इस तरह का बना रहता कि ये रहेगा कि ये था कि ये था। इस तरह का मतलब कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो वो कन्फ्यूजन दूर कहाँ से होता है, वो प्रैक्टिस से होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके कन्फ्यूजन उतने ही दूर होंगे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूँगा डिटेल में, आप टेंशन ना लो। और बहुत जल्द मैं मंडे टू सैटरडे संडे तक का पूरा प्लान मैं बता दूंगा आपको, शेड्यूल बता दूंगा कि इस दिन क्या होने वाला है, इस दिन क्या होने वाला है, पूरा सिस्टमेटिक वे में, ताकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक एक प्लेटफॉर्म में ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लो। बहुत ज़्यादा भटकाव मत रखना, जितना लिमिटेड अपना रिसोर्सेज रखो, लिमिटेड आपका, तो आपका जो भी मेंटोर गाइडेंस हो जो आपको लिमिटेड रखो, और अपने काम में लग जाओ। ज़्यादा भटकोगे तो भटक के रह जाओगे, खिचड़ी बन जाएगा आपका दिमाग। ठीक है। इन सब चीज़ को सोचो, समझो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। चलिए, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ, जो सारी चीज़ें पीडीएफ जो हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप लोगों को पसंद आता है यार तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन होगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं यार। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का कमेंट देख के। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को मैं दे सकूँ। बहुत अच्छा अच्छा मैं प्लान सोचा हुआ हूँ। मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अनाउंस करूँगा। बस एक बार मुझे फ्री होने दो। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जाते हैं, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।